नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों समुंदर में डूब रहे थे। ये सिर्फ एक बूट के सहारे समुंदर में डूबने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बूट के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी मेरे दोस्तों, मैंने बूटों का जिक्र किया, ये किसका बयान है। उसके बाद मुज़ाकरात के मुतल्लिक एक बहुत अहम बयान आया है, वो भी कि उनमें मुज़ाकरात में क्या शराइत होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखी जाएंगी। और तीसरी और अहम बात कि FIA वाले इस वक्त क्या कर रहे हैं। सनम जावेद की बहन फलक जावेद के घर पर छापा मारा। FIA पंजाब हुकूमत के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है और ये बगैर नोटिस किए, बगैर नोटिस दिए किसी के घर पर भी छापा मार देते हैं। ये सारी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। और फलक जावेद ने एक अहम बयान दिया है, जो कि सनम जावेद की बहन है। उसने कहा कि उज़मा बीबी कनीज सोम बनने से ऊपर आने के लिए, कनीज सोम तो वो हैं, कनीज अव्वल बनने के लिए वो FIA से मेरे घर पर बगैर नोटिस के छापा पड़वा रही है और इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। और साथ में उसने कहा कि बीबी, अपनी उस बीबी को बता दो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है कि उसकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो अब घर और घर से जेल जाने की तैयारी करे। बहुत बड़े बयान हैं दोनों बहनों की तरफ से। फिर आ जाएं इमरान खान के बयान के ऊपर। इमरान खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी 9 मई से पहले बिल्कुल डूब रहे थे। इनके सिर्फ समुंदर के पानी से ज़रा ज़रा से हाथ बाहर थे। इनके हाथ अचानक से एक बूट लगा और वो बूट के सहारे तैरना शुरू हो गए हैं। मगर मेरे ख्याल से, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेरे ख्याल से कि उस बूट में अब पानी भर चुका है, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा डूब रहे हैं। क्योंकि मुज़ाकरात की बात शुरू हुई हुई है और इमरान खान ने उस बूट के ऊपर एक टैग लगे होने की बात की है। और वो टैग किस चीज़ का टैग है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि उनके पास मेरी हर तरह की अपडेट आती रहे। और चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग आप लोगों के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन लाते हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त साबित होती है। अच्छा जी, इमरान खान ने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग समुंदर में डूब रही थी। अचानक से इनके हाथ में एक बूट लगा और उस बूट के ऊपर एक टैग लगा हुआ था। और उस बूट के सहारे से नून लीग और पीपल्स पार्टी अब तैर रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बचने की नाकाम तरीन कोशिश है। बचने की भी नाकाम तरीन कोशिश है। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, जो बूट पकड़ा हुआ है इन्होंने, उस बूट के ऊपर एक टैग लगा हुआ है। वो टैग क्या है? वो टैग है 9 मई का। 9 मई के टैग के सहारे नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मगर अब बूट के अंदर पानी की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा डूबने जा रहे हैं। और इनके डूबने से पाकिस्तान तैरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये डूब रहे होते हैं तो पाकिस्तान तैरना शुरू कर देता है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाता है। जब
ये बचना शुरू हो जाते हैं तो पाकिस्तान डूबना शुरू हो जाता है। उसकी मिसाल हर तरह से मैं आपको दे सकता हूँ, हर तरह से मैं साबित कर सकता हूँ अपनी बात को। ये जो मैंने बात की कि जब ये डूबते हैं तो पाकिस्तान तरक्की करता है, जब ये बचना शुरू हो जाते हैं तो पाकिस्तान डूबना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो डॉलर सिर्फ 170 पे था, मगर ये डूब रहे थे। पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा था, जीडीबी जो है वो पहुंच गई थी 6% पर। तो पाकिस्तान खुशहाल हो रहा था। इनसे देखा नहीं गया, इनसे देखा नहीं गया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा किया, अदम एतमाद के लिए अंदरूनी और बैरूनी लोगों को मिलाकर एक लंदन प्लान तय किया गया। उस लंदन प्लान में ये सब कुछ स्टेप स्टेप वाइज इन्होंने करना था और इन्होंने किया। पहले इमरान खान की हुकूमत गिराई, हुकूमत गिराने के बाद इमरान खान के ऊपर कई 100 पर्चे कर दिए, फिर उसको उठा के जेल में डाल दिया। फिर जब देखा कि ये जेल से बाहर निकल आएगा, उसके ऊपर इद्दत केस डाल दिया। फिर देखा कि ये इद्दत केस से भी बाहर निकल आएगा, तो उसके ऊपर दोबारा से 9 मई के पर्चे डाल दिए। उधर से उठा तो तोशाखाना, एक तोशाखाना से निकला तो दूसरा तोशाखाना केस डाल दिया। हालांकि इन सब के पास तोशाखाना के इन सब ने चीज़ें खरीदी और आगे बेची या इन्होंने किसी और को दे दी। ये सब मामलात इन्होंने भी किए हैं और वही मामलात इमरान खान ने किए हैं। मगर खुला तजाद है कि इमरान खान के ऊपर पर्चे हो गए और इमरान खान को सजाएं दी जा रही हैं, और इनके ऊपर ना पर्चे हो रहे हैं, ना इनके ऊपर इंक्वायरियां हो रही हैं, और ना ही इनको सजाएं दी जा रही हैं। ये एक खुला तजाद है जो मैं फ़र्ज समझता हूँ कि बतौर सहाफ़ी होने के कि आप लोगों तक मैं ये खुला तजाद जो है वो आप लोगों को पहुँचाऊँ। तो मैं बात कर रहा था कि जब ये डूबते हैं तो पाकिस्तान तरक्की करता है। तो उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, ये लोग डूब रहे थे। और जैसे ही इन लोगों के हाथ में इक़्तिदार आ गया, मतलब कि पाकिस्तान डूबना शुरू हो गया। और पाकिस्तान डूबते 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 आज इस सतह पर पहुंच गया है कि ना तो पाकिस्तान को कोई कर्जा दे रहा है, ना पाकिस्तान को कोई उधार पर तेल दे रहा है। और जिस मुल्क में जाते हैं उनके पास ये कर्जा मांगने के लिए, तो आगे से वो कहते हैं कि कर्जे की बात बाद में करना, पहले जो हमसे पहले लिया हुआ है कर्जा, वो कर्जा हमें वापस दो। वो जो कर्जा हमसे लिया हुआ है वो वापस दो, और बताओ कब दोगे। जिसका एतराफ़ वजीर खजाना अपनी अपनी ज़ाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका है कि हमारे साथ ये मामला चल रहे हैं। तो ये मामला तो सुने इनके साथ चलने हैं। क्यों चलने हैं? क्योंकि इनके पास किसी किस्म का मैंडेट नहीं है। अब आ जाए, इमरान खान ने जो मुज़ाकरात की बात की है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें नईम हैदर पंजोता का बयान बहुत अहम है। उसने कहा कि मुज़ाकरात, बिल्कुल हम मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर उस मुज़ाकरात के अंदर हम ये नहीं मांग रहे उनसे कि आप हमें इक़्तिदार दे दो। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी आइनी और कानूनी हदूद के अंदर वापस चले जाओ। पाकिस्तान को पाकिस्तानी हुकूमत जो बने उसको वो चलाए, आप अपने काम करो जो आपके काम है आइनी और कानूनी। आप पाकिस्तानी हुकूमत चलाने के मामलात से पीछे हट जाओ, और जिसका मैंडेट है उसके मैंडेट को तस्लीम करो, उसको मैंडेट उसका दो। और जो बेगुनाह लोगों के ऊपर सियासी बेस के ऊपर पर्चे बनाए हुए हैं, ब्लैकमेल करने के लिए पर्चे बनाए हुए हैं, पर्चे काटे हुए हैं, एफआईआर्स काटी हुई हैं, उनको जेलों में डाला हुआ है, वो एफआईआर्स ख़त्म करो, और जो जेलों में डाला हुआ है उन सबको रिहा करो। कोई गैर कानूनी चीज़ हम उनसे नहीं मांग रहे, और ना ही हमारी कोई इस तरह की डिमांड है जैसे कि ये एनआरओ मांगकर पाकिस्तान से डील करके ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। हम ऐसी कोई भी डील नहीं कर रहे,
और ना ही हम इस तरह की किसी डील में शामिल होंगे, और ना ही इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि इस तरह की कोई डील की जाए। इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़िह है और उसमें कोई ढील नहीं आई। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।